हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं रेस अराउंड कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत में आपको बता दूं कि जो आपको ऊपर जो तीन कंडीशन दिखाई दे रही हैं, जो आपको तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं रेस अराउंड कंडीशन के अंदर, ये तीनों कंडीशन होना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी ऐसा कंडीशन होती है जो वैलिड नहीं है तो वह रेस अराउंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लेना नोट लगा के कि रेस अराउंड कंडीशन होने के लिए फुलफिल्ड दीज थ्री कंडीशन। ये तीन कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फुलफिल की मीनिंग मेरे को लग रहा है गलत हो गई है, लेकिन आप लोगों को मालूम होगी। तो इन तीन कंडीशन को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपना रेस अराउंड कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या बोलती है? सबसे पहली कंडीशन बोलती है लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और लेवल ट्रिगर भी अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में अपन ने जाना था लेवल ट्रिगर किस तरीके से काम करता है, अपर लेवल और लो लेवल क्या होता है। तो अपन ने इस प्रकार का अपन ने एक डायग्राम देखा था, कुछ इस प्रकार का अपन ने डायग्राम देखा था, और इसके अंदर इस जो लो लेवल और अपर लेवल के मिला के जो टाइमिंग लगती थी उसको कैपिटल टी भी बोला था। तो लेवल ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि लो लेवल होना चाहिए या अपर लेवल होना चाहिए या पॉजिटिव लेवल होना चाहिए, नेगेटिव लेवल होना चाहिए, बस उसका लेवल में होना ज़रूरी है। सबसे पहले कंडीशन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अपर लेवल, इसको अपर लेवल या फिर टीपी मान के चल रहे हैं, टाइम के लिए टीपी लेके चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है जे और के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि टॉगल मोड के अंदर होना चाहिए। अपन ने जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, उसके अंदर जे के फ्लिप फ्लॉप की सर्किट भी पढ़ी थी। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि 1 और 1 को इनवैलिड नहीं रखना चाहता था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता था, 1 और 1 के अंदर इनवैलिड होता था। तो जे के फ्लिप फ्लॉप आया तो उसने 1 और 1 इनवैलिड कंडीशन हटा के टॉगल मोड पे एक्टिव कर दिया। इसीलिए इसका जे और के की वैल्यू का 1 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है टी डब्ल्यू ग्रेटर देन टी डी। अब यहाँ पे टी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पे टी डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। टी डब्ल्यू, ये जो टाइम होता है ना, ये वाला जो टाइम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टी पी लिखा है, इसी टाइम को कंसिडर किया जाता है टी डब्ल्यू। इसी टाइम को कंसिडर किया जाता है टी डब्ल्यू। बाय द वे टाइम जो होता है वो T/2 होता है। ओरिजिनल टाइम जो होता है, दोनों टाइम मिला के, लो लेवल अपर लेवल टाइम के मिला के उसका हाफ होता है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये नहीं है कि किसके बराबर होता है। इसके अंदर कंडीशन ये है कि TW ग्रेटर देन TD। अब यहाँ पे TD क्या होता है? TD जो होता है टाइम डिले टाइम के नाम से जाना जाता है। अब डिले टाइम क्या किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ले सकता हूँ मैं दूसरी और तीसरी कंडीशन के लिए नीचे लेके चलता हूँ थोड़ा। ये वाली आप सर्किट आपको याद आ रहा होगा कि जे के फ्लिप फ्लॉप जब आपने पढ़ा था तब आपको मालूम पड़ा था कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। पूरी सर्किट का जो आउटपुट होता था वो किस तरीके से निकाला जाता है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या अपना रिश्ता था। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 करते हैं, के की वैल्यू 1 करते हैं, क्योंकि अपन अपर लेवल के बारे में लेवल ट्रिगर यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपन इसकी वैल्यू भी 1 कर रहे हैं, अपर लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो डिले टाइम है वो किस तरीके से निकाला जाता है, और टी डब्ल्यू टाइम किस तरीके से। टी डब्ल्यू टाइम क्या होता है? ये जो अपन ने सर्किट बनाई उसके अंदर जो अपर लेवल है, इस टाइम को बोल रहे हैं अपन टी डब्ल्यू, और इसमें बताया जा रहा है कि टी डब्ल्यू कंपल्सरी है कि अपना टी डी से बड़ा होना चाहिए। तो टी डी टाइम क्या है? टी डी टाइम वो है जो पूरी प्रोसेस होने में समय लेता है। ये पूरी प्रोसेस करने में जो समय लेता है, जो टॉगल मोड होने में जो समय लगता है, वो समय को टी डी टाइम, कभी कभी उसको प्रोपेगेशन डिले बोला जाता है, या फिर डिले टाइम भी बोला जाता है। मैनुअली नॉर्मल फॉर्म में इसको डिले टाइम ही बोला जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस करने के लिए जो समय लगता है वो डिले टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एंड गेट, फिर एंड गेट, फिर एंड गेट, फिर एंड गेट। तो ये प्रोसेस करेंगे तो अपना एक खुद का ये थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, लेकिन ये टाइम हमेशा ही टी डब्ल्यू से कम होगा। इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं, इसको अगर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊं, जैसे अगर इसकी वैल्यू 0 लेता हूं, इसकी वैल्यू 1 लेता हूं, तो इसकी वैल्यू 1 इधर जाएगी, इस वाले के अंदर 1, और इसकी वैल्यू 0 इधर यहाँ पे जाएगी, तो वैल्यू यहाँ की 0।
और NAND गेट का अपन को मालूम है, अगर 0 है तो वैल्यू 1 और 1 है तो वैल्यू 0, और 0 1 की वैल्यू अगर निकल के आती है तो अगर इसका एसिंक्रोनस टेबल से अगर अपन इसको फाइंड आउट करें NAND गेट को, तो 0 1 का जो आउटपुट आता था वो आता था, क्या आता था, 1 आता था। तो 0 का आउटपुट क्या आ गया, Q की जगह Q कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप इसकी परफॉर्म होगी, तो अगर 1 को अपन इनपुट के रूप में यहाँ पे देंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 आ जाएगा। लेकिन इतनी फास्ट होगा कि अपन समझ ही नहीं पाएंगे कि ये प्रोसेस कब परफॉर्म हो गई। ये जो प्रोसेस आप जो TW देख रहे हैं यहाँ पे, TW इसी क्लॉक टाइम के अंदर ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म हो जाएंगी। इसीलिए आपको समझ में भी नहीं आएगा कितनी स्पीड में कब इसने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो TD टाइम क्या होता है, TD टाइम वो डिले टाइम होता है जो इस पूरी प्रोसेस को करने में समय लेता है। जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया कि जब जो इनपुट जाएगी, इनपुट जाके पहले इस वाले के एंड गेट से परफॉर्म होगा, फिर इस वाले एंड गेट से परफॉर्म होगा, फिर आगे जो एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है उसके साथ ही परफॉर्म होगा। तो पूरी सर्किट के अंदर जो टाइम लगता है वो होता है डिले टाइम, और प्रोपेगेशन डिले टाइम भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा, तब जाके ये रेस अराउंड कंडीशन कहलाया जाएगा। रेस अराउंड कंडीशन में एक बार फिर से मैं इसको सामने आपके कर देता हूँ, आप तीनों कंडीशन को नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल सिस्टम की नई वीडियो के साथ। और इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, एक बार चैनल को विजिट करके जरूर देखें जिससे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी लग सके। ओके, वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।